तो हम क्या करेंगे बेटा, HCHO, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसमें देखेंगे क्या क्रियात्मक समूह लगा है, क्या जुड़ा है, CHO, तो क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। अब हम किससे बनाएंगे, एल्डिहाइड से। जरा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बेटा, R सिंगल बॉन्ड MgX, ये क्या हो रहा है बेटा, बताइए क्या हो रहा है, ये अभिकर्मक है, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को अभिकर्मक बोले तो गिरगनार से, तो इसको एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, इसका नाम क्या हो गया बेटा, एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड है ये, फॉर्मिल्डी एल्डिहाइड, फॉर्मिल्डिहाइड है। अच्छा, इसका नाम क्या हो गया बेटा, गिरगनार, गिरगनार। तो भैया गिरगनार के साथ रिएक्शन कराते तो हमने क्या बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल में ये जुड़ता है। आपको ये समझ में आना चाहिए, गिरगनार जब भी कभी भी ब्रेक करता है तो कौन सा बंध उसका टूटता है, बताइए, किसके बीच का बंध ब्रेक होगा, किसके, R और Mg के बीच का। तो देखिए यहां से इसको अलग कर देंगे, RMg के, तो ये अलग होगा। जरा कैसे जुड़ेगा, देखिए, ये वाला C अपनी बैलेंस C के साथ इस तरीके से जुड़ जाएगा भैया, ये H ऐसे आ गया, ये वाला H यहां लगा दिया हमने, है ना बेटा। अब ये जो O है वो इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है, माइनस पार्ट के साथ, और ये R बेटा बात नहीं, R इधर आ गया, ये OMgX, OMgX, कोई दिक्कत है, कार्बन की बैलेंस C 4 के साथ जुड़ गया कि नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या बोला बेटा, क्या कर देते हैं इसका, हाइड्रोलाइसिस, बोले तो जल अपघटन करेंगे, क्या कर देंगे, जल अपघटन करेंगे। जब इसका जल अपघटन करेंगे, ये फिक्स रहते हैं, कभी भी दिमाग में इस बात को रख लो, कभी भी कोई भी अभिकर्मक यानी गिरगनार किसी से रिएक्शन करेगा तो पहले क्या करेगा, जुड़ेगा, योगशील बनेगा, ये एडेड हो गई, योगात्मक अभिक्रिया हो गई। यहां पर, यहां योगात्मक अभिकारक हमें प्राप्त हुआ है। अब ये दोबारा से क्या करेगा, जल अपघटन करेगा। तो ये जल अपघटन जो है यहां से ब्रेक कर देगा, तोड़ करके किसमें बदल जाएगा बेटा, बोलो किसमें बदल जाएगा, बताइए, मैंने कल आपको बताया था किसमें, एल्कोहल में। तो ये आपका पार्ट अलग हो जाएगा, Mg, ये है ना H, यहां से इसके साथ OH में लग गया, ये X यहां आ गया, ऐसे जुड़ गया। अब भैया यहां क्या बचा, यहां पर OH, बाकी ये सब कुछ। तो कैसे लिखेंगे, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, यही बचा के नहीं, देखो ये वाला R इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, 2H CH2, है ना, सिंगल बॉन्ड OH। क्या इसकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है, देखो एल्कोहल बना के नहीं बना, कौन सा एल्कोहल बना है, प्राथमिक एल्कोहल बना है, कौन सा बना है, प्राथमिक एल्कोहल बन गया, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, कौन, OH, तो हम कहेंगे प्राथमिक एल्कोहल बन गया। कोई दिक्कत है इसमें, यही करना है आपको किसी भी। अब यहां देखिए मैंने क्या लिया, ये अगर मैं यहां पर बेटा जी ऐसे ही करके यहां अगर ऐसे लेता हूं CH3CHO प्लस इसकी जगह मैंने लगा दिया CH3MgX। चलिए आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, बताइए क्या बना के दिखाएंगे आप, ऐसा दिखाएंगे, बताइए, करिए इसको, बता के दिखाएं। बोलो बन पाएगा, पहले इसको जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, देखो 2 कार्बन बन रहे हैं, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, तो इस वाले से आप इसको जोड़ देंगे बेटा। तो देखिए एक CH3 ये वाला जुड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरा यहां से ब्रेक करेंगे, ठीक, वो यहां जुड़ जाएगा इस वैलेंसी के साथ, CH3 सिंगल बॉन्ड। अब बेटा यहां देखो ये वाला H है ना, ऐसे जोड़ दीजिए सिंगल बॉन्ड। अब ये जो O है किसके साथ आएगा, इस OMgX, पूरा जुड़ेगा कि नहीं। अब मैंने ऐसे क्यों जोड़ा कि O की बैलेंसी 2 होती है ना 2,
तो एक बार इधर से एक बार Mg से जुड़ गया, जो कल बताई मैंने ऐसे। अब यहां से आगे क्या, ऐसे ही तो मैंने यहां किया, देखो ये दोनों H ये कहीं, ठीक है बेटा, ये वाला O किसके साथ, ये R इधर आ गया, ये MgX किसके साथ आया, O के साथ आया कि नहीं, सेम टू सेम ऐसे ही होगा। अब यहां पर क्या कर लेंगे, HOH के साथ, है ना। अब ये HOH यहां से H धनायन, ये पार्ट यहाँ का H डाइन, ये क्या करेगा बेटा, देखो यहां से 2 डिग्री बनना है कि नहीं बनना है, देख लीजिए। तो मैं इतना पार्ट अभी ऐसे छोड़ रहा हूं, देखिए CH तो इतना निकाल लिया मैंने, इतना छोड़ दिया। अब क्या करेंगे भैया, देखो यहां से ये जो H है ना, ये जो H और ये OH, यहां से ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो MgOX यहां के H को लेकर ये माइनस, ये प्लस, प्लस क्या बनाएगा भैया, MgOH, ये H इस O से जुड़ेगी OH, क्या रह गया बेटा, X। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं MgOHX, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। बचा क्या बेटा, यहां से ये H, तो यहां लगा देंगे भैया H। अब क्या बचा, OH, सिंगल बॉन्ड OH। तो कौन सा एल्कोहल बन गया, कितने डिग्री बना, 2 डिग्री। ध्यान रखेंगे एक एल्किल ग्रुप ये था, एक एल्किल ग्रुप ये था, तो दोनों जुड़ेंगे तो 2 डिग्री कार्बन हो गया कि नहीं। एक कार्बन को कितने कार्बन टच कर रहे हैं, तो कहेंगे 2 कार्बन। देखो इसको बेटा, एक कार्बन को ये भी टच कर रहा है, ये भी, तो कितने डिग्री बन गया, ये 2 डिग्री। ये 2 डिग्री कार्बन था, कितने था, 2 डिग्री कार्बन था। अब इसका हमने जल अपघटन करा दिया तो वो 2 डिग्री एल्कोहल में बदल गया, ठीक है ना, ऐसा बन गया बेटा, द्वितीयक एल्कोहल बन गया बेटा, बात नहीं, द्वितीयक एल्कोहल बन गया। ओके, अब देखिए, नहीं है समझ में, कहां से, या जोड़ने का, अच्छा ब्रेक यहां से होगा ना, तो ये जो पूरा पार्ट किसके साथ जुड़ता है, माइनस के, क्योंकि ये कौन होता है, प्लस, मैं लिख दे रहा हूं, ये हमेशा प्लस, ये हमेशा माइनस में चला गया। इस तरीके से इसको जोड़ते हैं, तो ये किसके साथ जुड़ेगा, इसको हटा दो, ये किसके साथ जुड़ा, O के साथ। देखो इस C को मैंने ऐसे लिखा, इसकी बैलेंस किससे, कार्बन इससे, ये H ऐसे है, ये डबल बॉन्ड है, तो ये वाला CH3 जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे करके, एक और रह गया, डबल बॉन्ड में से एक ब्रेक होगा, तो अब एक कहां लगा, यहां कौन लग गया, CH3। अब इसके साथ आ गया OMgX। अब यहां पर ही मैंने O के साथ क्यों जोड़ा ऐसे, क्योंकि एक O Mg से बॉन्ड क्लियर कर रहा है, एक इधर से, इसलिए जोड़ दिया। फिर इसका कर दिया जल अपघटन, है ना, ये अलग होगा, यहां से क्या लेगा, H लेगा, क्योंकि ये माइनस, तो फिर ये प्लस, माइनस प्लस बन के ये निकल गया। बचा क्या तुम्हारा, इतना पार्ट, इसके साथ कौन बच गया, OH। तो मैंने ये निकला, जरा देखो, ये निकल गया, कौन जोड़ दिया, OH। तो सीधा करके लिखेंगे तो ऐसे 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 कर लो इसको, तो एक CH3 और एक CH3, ये H है तो यहां धर दी हमने, जो सिंगल बॉन्ड OH लो, ऐसे ही तो बन गया, ये बन गया बस। चलो एक और देख लो। अब हम क्या करेंगे, सोचने वाले, कीटोन लें, ये एल्डिहाइड, अब हम कीटोन लेते हैं, कीटोन से कर देंगे तो क्या बनेगा, कीटोन का सूत्र क्या होता है, ये जिसमें CO हो, है ना, यहां भी हमने CH3 लगा दिया, यहां भी CH3 लगा दिया। सोचना मेरी बात को, अब देखो यहां भी मैंने CH3 MgX लगाया, क्योंकि ये ग्रिगनार्ड है, तो ग्रिगनार्ड के कारण अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो इस कार्बन से ही तो जोड़ेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहां डबल बॉन्ड होता तो यहां जोड़ते, यहां डबल बॉन्ड है तो यहां से हमने जोड़ना शुरू किया, इसका ब्रेक करेंगे, डुअल को किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल बॉन्ड में तोड़ेंगे, तो वहां एक बॉन्ड कम होगा तो कुछ ना कुछ जुड़ेगा। भाई देखिए, अभी मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तो आप पढ़ रहे हैं, अगर मैं इस क्लास को छोड़ के बाहर चला जाऊं तो कौन पढ़ाएगा, कोई नहीं, तो फिर क्या करेंगे, आप भी निकल लेंगे, है ना, ये होगा, तो यहां कोई ना कोई तो पढ़ाएगा ना। तो हमेशा बॉन्ड कहां से टूटता है, डबल बॉन्ड, ब्रेक हो गया, जब ये टूट के देखो ऐसे हो गया भैया, कितनी बैलेंसी हो गई अब, 3, हमको करनी कितनी होती है, 4, कार्बन कितनी बैलेंसी करता है, 4, तो हमें 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां कुछ जोड़ना पड़ेगा बाबू, नहीं तो गलत है ना, तो हमें जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए यहां डबल बॉन्ड ब्रेक होगा भैया। देखिए ये वाला C ऐसा का ऐसा है ना, ये CH3 जैसा का तैसा, अब ये ब्रेक हो गया भैया, ऐसे हो गया। O की बैलेंसी 2 होती है,
एक तो इधर से कर ली, एक ऐसे बिट का सर, तो ये वाला प्लस, ये माइनस, माइनस के इधर आ गया CH3, ये कहां जुड़ गया, इधर बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब इस O से कौन जुड़ेगा, MgX। अब बताओ, अब आया कि नहीं आया समझ में, अब भी आएगा नहीं। अब हम HOH के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये वाला H इस O के साथ जुड़ेगा, तो देखो क्या बना लेगा इसके साथ, Mg, ऐसे कर दो OH, इधर लगा दो X, नो टेंशन। अब क्या बचा है, क्या बचा है जरा देखिए, इतना पार्ट तो बचा है भैया, इतना ही तो बचा है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखियो भैया, 1 2 3 वैलेंसी, 4 वैलेंसी, ऊपर CH3 और नीचे से CH3 और बगल से भी CH3, और यहां बचा है एक वैलेंसी बची है, तो इसके साथ और भी कोई बचा है, हाँ बचा है OH, लगा दीजिए भैया OH। अब कितने डिग्री बन गया ये कार्बन, 3 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि इस कार्बन से वह कार्बन जो 3 डिग्री है, वह कार्बन किससे जुड़ा है, OH से, तो कितने डिग्री बन चुका है, 3 डिग्री बन गया, तो हम कह देंगे ये तृतीयक एल्कोहल हो गया, तृतीयक एल्कोहल। कोई दिक्कत, आप बताइए, नोट करिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते, कर लीजिए भैया। चलिए करिए बेटे। हो गया जी, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन में कुछ यहाँ रिएक्शनों को आपके सामने दे रहा हूं, आपको किस तरीके से बनाना है आप बना के दिखाना, ठीक है बेटा। चलिए रिएक्शन को शुरू करते हैं, किस तरीके से देंगे, इसको साफ कर दें क्या बेटा, हेडिंग लगा ली आपने। चलिए पहली रिएक्शन है आपकी एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, RCOOH, क्या करा रहे हैं बेटा, अपचयन, और अपचयन में हमने आपको बताया था क्या लेते हैं, H, और क्या लिख देते हैं, LiAlH4, सही बात है कि नहीं, ऐसा इसके एरो पे हम लिख सकते हैं। दूसरा भी आप लिख सकते हो, एक और बता दे रहा हूं, NaC2H5OH, कोई एक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये किसके साथ हो रही है बेटा, एसिड के साथ, किसके साथ, एसिड, कौन सा एसिड है बोलिए, इसका नाम क्या है, एसिड, यस, क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी रिएक्शन में ले लेता हूं, दूसरा मैंने ले लिया बेटे एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड ROCl प्लस, इसका भी अपचयन करा दे रहे हैं,
ये सेम रिएक्शन इसी की तरीके से LiAlH4 की उपस्थिति में। तीसरा हम लेते हैं कीटोन, ले लें, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड का बेटा कोई सूत्र पता है किसी को? बताइए, एसिटिक एनहाइड्राइड बोलो। मोनोकार्बोक्सिलिक, ये जरा गलत सा हो गया है ना। लिखो कार्बोक्सिलिक, मोनोकार्बोक्सिलिक, ठीक है। एस्टर को देखते हैं, प्लस इस तरीके से एसिटिक एनहाइड्राइड। एक और रिएक्शन ले लेते हैं फाइनली में, ठीक है। एस्टर के साथ करा देते हैं। किसके साथ बेटा? एस्टर के साथ करा देते हैं। आर आर अब चलिए, कौन बच्चा इनको लगा पा रहा है? देखिए भैया, बनाइए, देखते हैं किसमें कितना दम, क्या सीखे आप। चलिए, 1-2 मिनट का टाइम आपको दे रहे हैं, बाकी फिर तो लगाएंगे ही। सेम हमने जैसे कहा, ब्रेक करते जाइए, तोड़ते जाइए, रिएक्शन को आगे बढ़ाइए। ये डैश लगाया, इसका मतलब 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। हमको क्या बनाना है? ये तो फिक्स है, एल्कोहल बनता है, एल्कोहल बनता है। अब भैया आपको एल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है ना। क्या बनानी है? शराब, एल्कोहल, मदरा बनाना है आपको। चलिए, अभी तो शुरुआत हुई है, इसी में डगमगा रहे हैं आप। चलो आगे बढ़िए, चलो चलो। चलिए मैं शुरू करता हूं, ठीक है। आप टाइम लेंगे, जरा देखिए बेटा, हमें क्या बनाना है? एल्कोहल। सुन लीजिए मेरी बात, बोर्ड पे देखिए, हमको क्या बनाना है? OH में बदलने का है, ठीक है ना। तो एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस C को इस H का मतलब क्या, ये बताइए। इस हाइड्रोजन का क्या मतलब है? ये रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब है जितना हमको हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी ना, वो हम यहां से ले सकते, उतना हमको हाइड्रोजन यहां से ले लेना चाहिए। क्या ले पाएंगे आप? फ्री का भाई ले लीजिए, है ना। चलो इसको देखो, R भैया, R सिंगल बॉन्ड, ये C किस में बदल गई? बोलो, CH2 में। किसमें? CH2 में। अब ये H, अब या तो यहां से मान लो ये OH किस में आ गया? सिंगल बॉन्ड OH प्लस। अब यहां से बताइए, ये H निकलेगा यहां से, भैया देखो, CH3COOH, ये भी तो क्या है? एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, बोले तो एसिटिक अम्ल है। इसका जब हम क्या करते हैं बेटा, इसको जब ब्रेक करते, तोड़ते हैं, तो अपने आयनों में ऑलवेज हमेशा इस फॉर्म में टूटेगा, ये प्लस H धन। तो यहां से क्या निकलेगा बेटा? H। सही बात है ना। तो इस तरीके से हम इसको तोड़ेंगे, तो देखिए ये बन गया एल्कोहल में। अब देखो यहां बचा ये H, यहीं से ऑक्सीजन लेकर के क्या बना लेगी बेटा? पानी, पानी बन गया। अब बैलेंस करेंगे, जरा देखिए कितना H लग चुका है? 2, 3 और 2, 5। इधर कितना है? 2। तो क्या करेंगे बेटा? 4 जोड़ दें, 4 जोड़ दें, 4H और एक 5H, 2, 3, 4, 5, 2H है, 5 हो गया है। बात नहीं कर रहे, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, जरा देखो 2 हो गया ना, हो गया। ऐसे इधर आ जाओ, ये जो ROCl है, एसिड क्लोराइड, इसको कहते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटे? एसिड क्लोराइड कहेंगे इसको। ये जो एसिड क्लोराइड है, ये भी अल्कोहल में बदलेगा। तो देखो ये R, ये आ गया सिंगल बॉन्ड, ये C क्या बनाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड। अब ये O इसमें बदल के क्या बना लेगा? OH।
अब दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है नहीं, सो वाटर बनेगा। क्या निकलेगा यहां से? Cl। जब यहां से H निकल सकता है तो क्या से Cl नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो एक H एक Cl के साथ HCl बन गई। बनी कि नहीं बनी? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए भैया। अब बैलेंस कर लो रिएक्शन को। A इधर एक H है, इधर कितने हो गए? 2 3 4, 4 H हो गए, इधर एक ही है तो जरा 4 लगाने का है ना। आ जाओ इसमें। ये एसिटिक एनहाइड्राइड को देखो भैया, यहां से क्या बनेगा? हमको एल्कोहल बनाना है तो पहले हम एल्कोहल बना देंगे। RCH2OH और प्लस ये O इस वाले के साथ क्या बन गया? पानी। अगर नहीं समझ में जरा देखो इसको, ये इस फॉर्म में है RCO और ऐसे जुड़ा है, इसको बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है बेटा। अब इसका क्या करेंगे हम? अप चेन रिडक्शन, किसकी उपस्थिति में? सेम प्रोडक्ट। जरा देखिए इसको, क्या बनेगा बेटा? हमने बोला हमको बनाना है एल्कोहल। क्या बनाना है? एल्कोहल। R ये C, किस यहां से H लेके क्या बना लेगी? R सिंगल बॉन्ड CH2OH। बताइए बनेगी कि नहीं बनेगा? जरा देखो, 2 बार ये 2 बार है ना, एक बार ये एक बार ये, तो हमेशा नहीं कर दें, 2 लगा दें बेटा जी, है ना। ये जो O बचा है इससे रिएक्शन करके क्या बना लेगा? पानी। सही बात है। ये वाले देखो, एक बार RCO एक बार RCO, कितने बार? 2 बार। तो हमने यहां से H लिया, यहां से H लिया, एक H यहां लगाया, फिर एक और लिया तो किस में बदल दिया? CH2 में। ऐसे ही हमने यहां लगाया, जो सेम ऊपर किया देखो R। ये C के पास कितने H लगा दिए? 2। फिर O को किस में बदल दिया? OH में, है ना। तो ये 2 बार, एक बार हो गया, एक बार ये कितने लगा दिया हमने? 2 बार, है ना। अब ये O बचा इस H के साथ, पानी बन के निकल गया। अब देखो इसको एसिड क्लोर एस्टर को, इसका नाम है एस्टर। क्या नाम है बेटे? एस्टर। ये एस्टर है। इस एस्टर को भी हमें एल्कोहल बनाना, एक कार्बन ये कार्बन किस में बदल जाएगा? CH2 में। R लगाए जी, R लगा है, लगा लो जी भैया, अच्छी बात है। ब्रेक कर दिया हमने। अब जी देखो यहां से क्या ब्रेक हो रहा है? देखो यहां से ब्रेक हो रहा है RCO, तो RC ये O है, ये CH2 के साथ OH में बदल गया, प्लस ये बचा R डैश, तो भैया इसको यहां लिखो R डैश। अब ये R और ये O बचा, ये H इसके जुड़ जाएगी तो क्या बन गया? OH, एल्कोहल। एक ये एल्कोहल, एक ये एल्कोहल बन गया, ये भी एल्कोहल बन गया। बैलेंस करो, H को देखो कितना H लगा है? 2 3 4, इधर कितनी है? केवल 1, तो यहां 4 लगाने का बन गया एल्कोहल। हमने कितने विधियों से पढ़ लिया? 4। ठीक है, नोट करिए बेटा। तीसरा रह गया। अच्छा ये, हाँ जी सही बात है, देख लो भैया, 2 2 देखो 8 लगेगा, बिल्कुल सही बात। देखो H को देखो, 2 पर्सनली है बेटा और 2 का लग रहा है भाग, कितने गए? 4, और 2 का इसमें भाग तो कितने गए? 6, 2 ये कितने हो गए? 8 हो गए ना। और जब 8 हो गया तो इधर H कितना है पूरे रिएक्शन में? 1, तो यहां 8 करने के लिए कितना लगाएंगे? 8। 7 मत लगा दियो, तुम सोचो अरे 1 है भैया, 7 ठोक दो, तो अगर 7 लगाने का तो 7 ही तो रह जाए ना, तो 8 लगाने का। लो लिखता हूं मैं, पता नहीं तुम्हारा भरोसा नहीं है। 8 हो गया ना बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, चलिए नोट करिए। कर पाए बेटा? हो गया कि नहीं? अब हम बनाएंगे एल्कोहल को किडवन से। किससे बनाएंगे?
किण्वन से, ठीक। जो बात मैं कह रहा हूं यदि समझ में नहीं आ रही है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे किण्वन। बात नहीं बेटा, किण्वन, इसको क्या कहते हैं बेटा, फर्मेंटेशन। किण्वन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, फर्मेंटेशन। लिखें क्या, चलिए लिखते हैं। तो फर्मेंटेशन क्या, हाँ जी, फर्मेंटेशन। चलिए नोट कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है जी। चलिए अब हमें किण्वन से क्या बनाना है बेटा, किण्वन से हमें एल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है, एल्कोहल, ठीक है ना। चलिए एक और साफ करते हैं, हो गया बेटा, किया जाए क्या, चलिए सुक्रोज लेते हैं बेटा, यहां पर C12H22O11, इसको क्या बोलेंगे बेटा, सुक्रोज, यानी बोले तो चीनी। यस, इसमें अगर पानी मिला देंगे चीनी में तो क्या बनेगा बेटा जी, शरबत है। चीनी में पानी मिलाने से क्या बनता है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या बनाएंगे, एल्कोहल। क्या बनाएंगे जी, तो देखिए यहां लिख देंगे ईस्ट। ईस्ट की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे, ईस्ट की उपस्थिति में ये किस में टूट जाएगा बेटा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, C6H12O6 किस में टूट गया बेटा, पहले ये गुलगुलू बोले तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो किस में टूट गया ये बेटा, गुलगुलू में, ग्लूकोज बोले तो फ्रक्टोज। ये अब हम क्या करेंगे, इस गुलगुलू को बोले तो ग्लूकोज को क्या करने का, अगेन रिएक्शन करेंगे। तो ग्लूकोज ले लेंगे भैया, क्या लेंगे, ग्लूकोज, मार्कर चेंज कर देते हैं, C6H12O6 जाइमेस की उपस्थिति में, या फिर यही लिख सकते हो, ईस्ट लिख सकते हो, खमीर भी आप लिख सकते हो। तो भैया ये ग्लूकोज हमने लिया और रिएक्शन करेंगे तो ये टूट जाएगा C2H5OH प्लस CO2, एल्कोहल बन गया। क्या बना हमारा, एल्कोहल बन गया। इसको बैलेंस करिए, कार्बन कितना है बेटा 6, तो इधर 2 लगा दो, 2 दूनी 4, ये 2 6, पूरा कार्बन हो गया 4 2 6, है ना बेटा। देख लीजिए ये बन गया हमारा एल्कोहल। अब पढ़ेंगे हम भौतिक गुण। क्या पढ़ने के बेटा, भौतिक गुण। हेडिंग डालेंगे भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज इंग्लिश में बोलेंगे बेटा इसको, है ना। नंबर 1 डाल लीजिएगा हेडिंग, कोई दिक्कत नहीं लो।
चलिए देखिए डेफिनेशन ऐसे बनेगी, देखिए सुनिए, C1 से C11 तक के कार्बन, C1 से C11 तक यानी C कार्बन 1 से कार्बन 11 तक के तत्व, कार्बन 1 से लेकर के 11 तक के सभी तत्व क्या होते हैं? द्रव होते हैं। कैसे होते हैं? कार्बन द्रव होते हैं। ओके। और उच्च सभी ठोस होते हैं, और उच्च सभी ठोस होते हैं। क्या होते हैं बेटे? ठोस होते हैं। कार्बन की संख्या जैसे इंक्रीज होती है तो कार्बन क्या हो जाता है बेटा? ठोस में बदल जाता है। दूसरा पॉइंट, इनकी विलेयता, सोलुबिलिटी। क्या बेटा? विलेयता। विलेयता क्या है इसकी? विलेयता तो बेटे ये अल्कोहल, बात नहीं बेटा, ये अल्कोहल जल में पूर्ण विलेय होते हैं। पूर्ण विलेय होते हैं। विलेयता क्या है इनकी? ये डिजोल्व होते हैं, जल में क्या होते हैं? डिजोल्व होते हैं। क्योंकि बताइए बेटा, क्योंकि क्या हुआ? चलिए क्या होगा बेटा? देखिए, क्योंकि ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ H बॉन्ड बनाते हैं। अब H बॉन्ड बनाते हैं यानी बोले तो हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बेटा जी। चलिए आगे बढ़ाया जाए। चलो देख लो कैसे बनाते हैं। H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये क्या हो गया? वाटर का मॉलिक्यूल है। इधर देख लीजिएगा, सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड R, ये एल्कोहल है या नहीं है बताइए? ROH एल्कोहल है, तो ये H इसके साथ डॉट 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 से जुड़ गया, इसे हम कहते हैं H बॉन्ड। क्या कहते हैं? H बॉन्ड। एक और बात यहां समझ लेंगे, आप लोगों के पास, सभी के पास फोन रहता है ना? बेटियों के पास भी फोन है क्या? क्या बात है, ऐसा लगता है सभी बच्चे बहुत होनहार विद्यार्थी हैं, किसी के पास फोन नहीं रहता। बेटियों के पास तो हो ही नहीं सकता है ना? क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं, मैं उस फोन की बात नहीं कर रहा हूं, अपने फोन की बात कर रहा हूं। जरा आप ऐसे समझ लो, ये वाला फोन हेलो, उसकी स्पेलिंग आती है आपको? क्या रहता है? यस, मैं उस फोन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने इस फोन की बात कर रहा हूं, अपना डुप्लीकेट फोन। आप डर गए थे, अरे सर ने चोरी पकड़ ली हमारी, तो है ना, हाइड एंड सीक जो फोन को चोरी से रखते हैं, है ना? ऐसा कोई जादू नहीं है यहाँ। क्या हुआ है? फोन। अब इस फोन का देखो मीनिंग क्या है बेटा, क्या वर्ड्स हैं इस मीनिंग में? देखिए क्या दिया हुआ है, FON। अगर यदि इन तत्वों के साथ H जुड़ा है, क्या हो बेटा? H जुड़ा हो, क्या हो? H जुड़ा हो, तो वह यौगिक क्या होगा बेटा? तो वह यौगिक
H बंध यानी H बॉन्ड बनाता है, H बॉन्ड बनाता है। आप किसी में भी देख लो बेटा, अगर H F के साथ जुड़ा है तो हाइड्रोजन बंध बनाएगा, अगर H O के साथ जुड़ा है तो हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, अगर H N के साथ जुड़ा है तब भी हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। आपसे पूछा जा सकता है H2O एक द्रव है, क्वेश्चन देखिए,